अस्वीकरण। इस चैनल पर दिखाई जाने वाली सभी कहानियां काल्पनिक हैं और इनका किसी भी वास्तविक घटना या कथा से कोई संबंध नहीं है। हर कहानी के पीछे छुपा होता है एक अंधेरा सच। क्या आप उसे जानने की हिम्मत रखते हैं? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अट्स मिस्टियल स्टोरीज। कहानी का नाम है छाया भक्षी लॉकेट। प्रिया एक खालीपन महसूस कर रही थी, कुछ ऐसा जो उसकी आत्मा के भीतर गहरी पैठ बना चुका था। एक अकेलापन जो उसे अंदर से खाए जा रहा था। घर के पुराने बक्से खंगालते हुए उसकी उंगलियां एक ठंडी धातु की चीज से टकराईं। एक पुराना नक्काशीदार चांदी का लॉकेट जिसका रंग धुंधला पड़ चुका था। लॉकेट में एक अजीब चमक थी जो उसकी निराशा को दूर करने का वादा कर रही थी, जैसे कोई पुरानी जादुई शक्ति उसमें कैद हो। यह कितना सुंदर है! क्या इसमें कोई इच्छा पूरी करने की शक्ति हो सकती है? मैं चाहती हूँ कि मेरी नई नौकरी जल्दी से लग जाए ताकि मैं इस अकेलेपन से आजाद हो सकूं। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और लॉकेट से एक हल्की सी काली रोशनी निकली। मुझे थोड़ा अजीब लगा। अगले ही दिन प्रिया को एक ड्रीम जॉब ऑफर मिल गया। उसकी खुशी का ठिकाना न रहा, लेकिन उसकी सबसे पसंदीदा बचपन की याद, अपनी दादी के साथ बिताए पल, अचानक धुंधली पड़ गई। उसने इसे थकान समझा, पर लॉकेट की चमक उसे फिर से अपनी ओर खींच रही थी। शायद यह सिर्फ एक इत्तेफाक था। मैं एक और इच्छा मांगती हूँ। काश मुझे सच्चा प्यार मिल जाए। लॉकेट ने फिर से अपनी काली चमक बिखेरी और अगले ही दिन उसे एक अद्भुत व्यक्ति मिल गया। सब कुछ बहुत तेजी से हुआ, पर मेरे अंदर से प्यार और खुशी की भावनाएं थोड़ी फीकी पड़ गई, जैसे उनका रंग उड़ गया हो। यह क्या हो रहा है? प्रिया अब चिंतित थी। दुनिया के रंग फीके पड़ने लगे थे। उसे सूरज की रोशनी उतनी चमकदार नहीं लग रही थी जितनी पहले लगती थी। उसे महसूस हुआ कि हर इच्छा के साथ उसका एक अनमोल हिस्सा उससे दूर जा रहा है। लेकिन लॉकेट की खिंचावट इतनी प्रबल थी कि वह रोक नहीं पाती थी। अगर आप प्रिया की जगह होते, तो क्या आप उस रहस्यमय लॉकेट को फेंक देते या एक और इच्छा मांगते? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। नहीं, नहीं, मुझे अब और इच्छाएं नहीं मांगनी है। यह मुझे अंदर से खोखला कर रहा है। लेकिन मुझे एक बार फिर कोशिश करनी होगी। मैं चाहती हूँ कि मुझे यह सब समझने की शक्ति मिले कि यह लॉकेट क्या है और यह मेरे साथ क्या कर रहा है। लॉकेट चमक उठा। एक पल को मुझे लगा कि मुझे जवाब मिल गया है, पर मेरी सबसे प्यारी याद, मेरे पसंदीदा फूल की महक, अचानक गायब हो गई। प्रिया को अब पता चल रहा था कि लॉकेट इच्छाएं पूरी नहीं करता, बल्कि उसके बदले कुछ छीन लेता है। उसकी आंखों से रंग गायब हो रहे थे। दुनिया एक धुंधली, खामोश तस्वीर में बदल रही थी। लॉकेट अब उसके गले से चिपका हुआ था, जैसे उसकी जान का हिस्सा हो, जिसे वह उतार नहीं सकती थी। यह मुझे छोड़ क्यों नहीं रहा है? मैं इसे उतारना चाहती हूँ। यह मेरी सारी भावनाएं, मेरी सारी यादें ले रहा है। लॉकेट अब मेरे मन में इच्छाओं की तस्वीरें दिखाने लगा। ऐसी चीजें
जो मैं अब भी चाहती थी, पर उनमें कोई खुशी नहीं थी। मुझे अपनी बहन का चेहरा ठीक से याद नहीं आ रहा है। उसकी हंसी की आवाज मुझे अब सुनाई नहीं देती। लॉकेट ने प्रिया की चेतना पर कब्जा करना शुरू कर दिया था। अब उसकी इच्छाएं नहीं थी, बल्कि लॉकेट की थी। वह शीशे में खुद को देखती है, लेकिन उसे अपना ही प्रतिबिंब खोखला और बेजान लगता है। हर नया दिन एक नई इच्छा, और प्रिया के अस्तित्व का एक और टुकड़ा गायब हो जाता। मुझे अब कुछ याद नहीं आ रहा। मेरा अतीत, मेरा भविष्य, सब धुंधला है। मेरी हंसी कहाँ गई? मेरे आंसू कहाँ गए? मैं कुछ भी महसूस क्यों नहीं कर पा रही हूँ? लॉकेट की चमक तेज होती जा रही थी। मेरे अंदर का खालीपन बढ़ता जा रहा था। मुझे कुछ करना है। प्रिया को एहसास हुआ कि वह अब इंसान नहीं रही। उसका शरीर बस एक खोखला ढांचा था। लॉकेट की शक्ति का एक विस्तार, उसकी आत्मा, उसकी यादें, उसकी पहचान, सब लॉकेट के अंदर समा चुके थे। वह छाया भक्षी बन गई थी। लॉकेट अब उसके गले में नहीं, बल्कि उसके अस्तित्व का हिस्सा बन गया था। मैं खाली हूँ। मैं कुछ भी नहीं हूँ। कोई और आएगा, उसे भी लॉकेट चाहिए, और मैं इंतजार करूंगी, हमेशा इंतजार। यह कहानी यहाँ पे खत्म होती है, लेकिन एक और रहस्य आपका इंतजार कर रहा है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई तो माय चैनल अज मिस्टियल स्टोरीज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हम जल्द ही अगला रहस्य खोलेंगे।